आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पुरवकार रायसीना मुज़ाकरात का इफ्तिताह करेंगे। अद्वियात से मुताल्लिक मरकजी इंज़िबाती इदारे DCGA के माहिरीन के पैनल ने रूस के वैक्सीन स्पुतनिक V के इमरजेंसी इस्तेमाल का इख्तियार देने की सिफारिश की है। मुल्क भर में टीका उत्सव के दूसरे दिन कोविड वैक्सीन के 37 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। कोविड-19 के नए वायरस के मद्देनजर अब अंदरूने मुल्क उन परवाजों में खाना फराहम नहीं किया जाएगा जिनका सफर 2 घंटे से कम वक्त का होगा। सुशील चंद्र आज भारत के आला इंतखाबी कमिश्नर की हैसियत से जिम्मेदारी संभालेंगे। आज नए साल के रिवायती त्योहार उगाडी, गुड़ी पड़वा, चैत्रा सुखलाड़ी, चेती चांद, बैसाखी, विशु, पुथांडू, वैशखड़ी, बोहाग बिहू मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाए जा रहे हैं। और IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हरा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। पुरवकार रायसीना मुज़ाकरात के 6ठे एडिशन का इफ्तिताह आज किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक वीडियो मैसेज के जरिए मुज़ाकरात का इफ्तिताह करेंगे। रवांडा के सदर पोल कगामी और डेनमार्क के वजीर आजम मैट फेडरिक्सन मेहमान खुसूसी के तौर से इफ्तिताही इजलास में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 4 रोजा मुज़ाकरात वर्चुअली तौर पर मुनक़िद होंगे। ये जोग्राफियाई, सियासी और जोग्राफियाई मईशत से मुतालिक भारत की एक अहम कॉन्फ्रेंस है जो 2016 से हर साल मुनक़िद हो रही है। वज़ारत ख़ारजा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से इसका एहतमाम किया जाता है। 2021 के 6ठे एडिशन का मौजू है #वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। 4 रोजा मुज़ाकरात के दौरान 5 अहम मौज़ूआत पर पैनल मुज़ाकरात होंगे। 2021 के रायसीना मुज़ाकरात में 50 इजलास होंगे, जिनमें 50 मुल्कों के 150 मुकर्रिरीन शिरकत करेंगे और कसीर मकसदी तंजीमें भी इसमें हिस्सा लेंगी। 80 से ज्यादा मुल्कों के 2000 से ज्यादा शुरा ने इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा दिया है और तवक्को है कि शुरा की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए मुज़ाकरात में शिरकत करेगी। स्वीडन के साबिक वजीर आजम कार्ल बिल्ट, ऑस्ट्रेलिया के साबिक वजीर आजम एंथनी एबॉट और न्यूजीलैंड के साबिक वजीर आजम हेलन क्लार्क के अलावा पुर्तगाल, स्लोवेनिया, रोमानिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, जापान, इटली, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, चिली, मालदीव, ईरान, कतर और भूटान के वज़ीर ख़ारजा भी इसमें शिरकत करेंगे। इन मुज़ाकरात में खारजा पॉलिसी और उन अहम उमूर पर वसी तर तबादला ख्याल होगा जो आज दुनिया के सामने दरपेश है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। यूरोप और खारजी उमूर के फ्रांस के वजीर जान-एव्स ले ड्रेन आज नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ आपसी मफाद के बाहमी इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। जनाब ली ड्रेन भारत के 5 रोजा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। वजीर खारजा ली ड्रेन आज शाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वो आबो हवा में तब्दीली पर पैनल मुज़ाकरात के दौरान माहौलियात और जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के वजीर प्रकाश जावड़ेकर के साथ भी मुलाकात करेंगे। जनाब ली ड्रेन रायसीना मुज़ाकरात में भी शिरकत करेंगे। वो बेंगलुरु भी जाएंगे। अद्वियात से मुतालिक मरकजी इंज़िबाती इदारे DCGA के माहिरीन के पैनल ने रूस के वैक्सीन स्पुतनिक V के इमरजेंसी इस्तेमाल का इख्तियार देने की सिफारिश की है। इंज़िबाती इदारे से जरूरी मंजूरी मिलने जाने के बाद स्पुतनिक V ऐसा तीसरा वैक्सीन होगा जिसकी इमरजेंसी इस्तेमाल का इख्तियार मिल जाएगा। इससे पहले अद्वियात से मुतालिक इंज़िबाती इदारा कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मंजूरी दे चुका है।
मस्कूरा वैक्सीन की तिब्बी आजमाइश का काम डॉक्टर रेड्डीज लैब कर रही है। हैदराबाद में कायम कसीर मुल्की भारतीय दवासाज कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में रूसी वैक्सीन की सप्लाई के लिए रूस के बराह रास्त सरमायाकारी फंड इदारे RDIF के साथ एक समझौता किया है। RDIF ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के 91.6% मौसर होने का दावा किया है। डॉक्टर रेड्डी ने इस साल फरवरी में स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल की दरख्वास्त की थी। इस महीने की 11 तारीख से 14 तारीख तक टीका उत्सव मनाने की वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की पुरजोर अपील के बाद भारत की कोविड टीकाकारी मुहिम में नुमायां तेजी आ गई है। खुसूसी टीकाकारी मुहिम के दूसरे रोज कल शाम 8 बजे तक मुल्क में रिकॉर्ड तादाद में 37 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए गए। कोविड वैक्सीन टीकाकारी के काम में मुंसलिक कोविड के कुल मराकज की तादाद में भी काबिल कदर इजाफा दर्ज किया गया है। मुल्क में कोविड टीकाकारी मरकज की तादाद 45,000 से बढ़कर तकरीबन 71,000 हो गई है। मुल्क में एक ही दिन में टीकाकारी के मरकजों की तादाद में 26,000 से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। बहुत से टीकाकारी मरकजों पर मुस्तफिदीन की भारी तादाद भी देखने में आई है। मुल्क में 10,82,92,000 से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इस महीने की पहली तारीख से टीकाकारी की मुहिम को वसी करते हुए 45 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों को मौजूदा मरहले के तहत टीके लगाए जा रहे हैं। सेहत की वजारत ने मुत्तला किया है कि इतनी मुख्तसर मुद्दत में 45 साल से ज्यादा की उम्र के तकरीबन 7 करोड़ 60 लाख अफराद को कोविड-19 से बचाव की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि इसी ग्रुप के उम्र के 30 लाख से ज्यादा लोगों ने टीके की दूसरी खुराक ले ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर रियासती सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए नई शरतें तय कर दी हैं। ये शरतें फौरी तौर से लागू हो गई हैं। प्राइवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के जरिए जारी करदा नजरसानी शुदा शरहों के मुताबिक दरमियाने मरीजों के इलाज के लिए योमिया 6200 रुपए की फीस मुकर्रर की गई है। इसी तरह प्राइवेट अस्पतालों को हिदायत दी गई है कि वो संगीन तौर से बीमार मरीजों के इलाज के लिए 12,000 से ज्यादा और निहायत संगीन मरीजों के इलाज के लिए योमिया 17,000 रुपए से ज्यादा न चार्ज करें। इन शरहों में वेंटिलेटर्स के साथ ICU सहूलतें शामिल हैं। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च खुद मरीजों को बर्दाश्त करना होगा। इसी दौरान कोविड अस्पतालों में खाली बेड्स के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए रियासती महकमे सेहत के जरिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी शख्स तमाम जिलों में कोविड केयर सेंटर्स और रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इन्फेक्शन के इलाज के लिए दस्तयाब बेड्स की तादाद के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मामलों में हालिया इजाफे से निपटने के लिए रियासती राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू का हुक्म दिया है। ये कर्फ्यू 12 अप्रैल रात 9 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। हुक्म के मुताबिक लाजमी खिदमात को कोरोना कर्फ्यू से मुस्तस्ना रखा जाएगा, जिनमें हिफ्जान सेहत की खिदमात, कोविड-19, टीकाकारी मुहिम, इम्तिहानात, सेहत खिदमात, मुसाफिरों का हवाई अड्डे, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन जाना वगैरह शामिल हैं। इस महीने के शुरू में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्फेक्शन के नए मामलों में इजाफे को देखते हुए रियासत के कुछ हिस्सों में रात का कर्फ्यू और हफ्ते के आखिर का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने पीर को इत्तला दी है कि कोरोना के 6,489 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37 मरीज इस वायरस से हलाक हुए हैं। भोपाल से पूजा पीवर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। आकाशवाणी से खुसूसी इंटरव्यू में वबाई अमराज और छूतछात की बीमारी के लिए तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के सरबराह डॉक्टर समीरन पांडा ने बताया कि महाराष्ट्र में मरीजों की तादाद में इसलिए इजाफा हो रहा है क्योंकि वहां अब तिब्बी जांच की जा रही है। भारत की कुछ रियासतों में कोरोना वायरस की नई मुख्तलिफ अकसाम की इत्तलात मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये एक हकीकत है कि इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। किसी किसी स्टेट्स में कुछ कुछ नई स्ट्रेन्स के बारे में पता चल रहा है और ये नोन फैक्ट है। वायरसेस में ऐसे न्यू म्यूटेंट्स आना दैट इज नोन, दैट इज एक्सपेक्टेड। उसी को लेके ऐसे आतंकित होने का कोई जरूरत नहीं है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में बड़े पैमाने पर टीकाकारी मुहिम ने तेजी इख्तियार कर ली है। इस मुहिम का आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने किया था। पिछले 48 घंटे में कोविड के 17,013 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं।
गुज़िश्ता चंद रोज में पुडुचेरी में कोविड के मुतासरा मामलों की तादाद में अचानक इजाफा देखने में आया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदराजन ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में खुसूसी टीकाकारी मुहिम के लिए कई जायजा मीटिंगें की हैं। 11 अप्रैल को एक 4 रोजा खुसूसी टीकाकारी मुहिम शुरू की गई है। तमाम सरकारी अस्पतालों, मखसूस सरकारी स्कूलों समेत 100 मकामात पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने के सिलसिले में सभी इंतजाम किए गए हैं। इस मुहिम के तहत गुज़िश्ता 48 घंटे में पुडुचेरी में 14,239 अफराद को, कराईकल में 2,304 अफराद को, यानम में 259 अफराद को और माहे में 211 अफराद को टीके लगाए गए हैं। पुडुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। कोविड-19 के नए वायरस के मद्देनजर अब अंदरूनी मुल्क उन परवाजों में खाना फराहम नहीं किया जाएगा जिनका सफर 2 घंटे से कम वक्त का होगा। फजाई कंपनियां 2 घंटे या इससे ज्यादा के हवाई सफर के दौरान पैकेट बंद खाना या दीगर खुर्दनी अशिया फराहम कर सकती हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत ने हवाई जहाजों की परवाजों में खाना दिए जाने के मामले का जायजा लिया और इस सिलसिले में नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं। एयरलाइंस को पहले ही ये हिदायत दी गई है कि वो चाय, कॉफी और मशरूबात वगैरह एक बार इस्तेमाल होने वाले कैंस, बोतल और ग्लास में फराहम कर सकती हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शिमाली बंगाल के 3 जिलों में इस महीने की 17 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में कलिम्पोंग में 1 सीट, दार्जिलिंग में 5 सीटों और जलपाईगुड़ी जिले में 7 सीटों के लिए चुनाव होंगे। हिमालय की निचली पहाड़ियों में वाक़ सिलीगुड़ी की मगरबी बंगाल और शिमाल मशरक़ी खित्ते के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक और कारोबारी अहमियत है। इंतहाई अहमियत की हामिल इस सीट के लिए 2 खवातीन समेत 10 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सिलीगुड़ी में तकरीबन 2,24,000 वोटर्स हैं। इसमें तकरीबन 30% आबादी बंगाली जबान नहीं बोलती है। सीपीआईएम लीडर अशोक भट्टाचार्य सिलीगुड़ी से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपने साबिक साथी शंकर घोष का सामना करेंगे जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सिलीगुड़ी से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्र आज भारत के आला चुनाव कमिश्नर की हैसियत से चार्ज संभाल लेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल जनाब सुशील चंद्र को आला चुनाव कमिश्नर मुकर्रर किया था। जनाब चंद्र सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे जो कल अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए हैं। चुनाव कमीशन में तकर्रुरी से पहले जनाब चंद्रा बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड के चेयरमैन थे। आज नए साल के रिवायती त्योहार उगाडी, गुड़ी पड़वा, चैत्र सुखलाड़ी, चैती चांद, वैसाखी, विशु, पुथांडू, वैसागड़ी, बोहाग बिहू मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाए जा रहे हैं। कमरी और शमसी कैलेंडर के मुताबिक चैत्रा के मुकम्मल चांद का पहला दिन हिंदू नए साल का आगाज है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग इसे उगाड़ी के नाम से पुकारते हैं और कर्नाटक में ये युगाड़ी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में ये गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है और तमिलनाडु में ये पुथांडू के तौर पर मनाया जाता है। केरला में ये दिन विशु के तौर पर, पंजाब में ये वैसाखी और उड़ीसा में ये पना संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र के लोगों का नया साल गुड़ी पड़वा आज मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत भर में कोविड-19 के बढ़ते हुए तशवीशनाक मामलों के पेश नजर इस साल गुड़ी पड़वा तकरीबात के दौरान रहनुमा हिदायत पर अमल करने की एक फहरिस्त जारी की है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से होगा। इससे पहले कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने एक सनसनीखेज मैच में राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हरा दिया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, भारत को जल्द मिलेगा एक और टीका, रूसी टीके स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश। रोजनामा इनकलाब ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से सुशील चंद्र की तकर्रुरी की खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज पुरवकार रायसीना मुज़ाकरात इफ्तिताह करेंगे। अद्वियात से मुतालिक मरकजी इंज़िबाती इदारे डीसीजीए के माहिरीन के पैनल ने रूस के वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल का इख्तियार देने की सिफारिश की है। मुल्क भर में टीका उत्सव के दूसरे दिन कोविड वैक्सीन के 37 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। कोविड-19 के नए वायरस के मद्देनजर अब अंदरूनी मुल्क उन परवाजों में खाना फराहम नहीं किया जाएगा जिनका सफर 2 घंटे से कम वक्त का होगा।
सुशील चंद्र आज भारत के आला इंतखाबी कमिश्नर की हैसियत से जिम्मेदारी संभालेंगे और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।